हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्टीम लेंटिल बॉल्स ग्रेवी। ये ग्रेवी हम उबाले हुए दाल मिश्रण से बनाएंगे। 1 कप गर्म पानी में इमली को 20 मिनट के लिए भिगो दें। इसके रस को निचोड़ के पल्प को फेंक दें। आधा कप चना दाल को धो लें और 1 से 2 घंटे के लिए भिगो लें। पानी को पूरी तरह से निकाल लें और मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लें। अब इसमें डालें 1/4 छोटा चम्मच सौंफ, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हींग, स्वाद अनुसार नमक। मैंने आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया है और बिना पानी के इसे खुरदरा पीस लें। आप मिक्सी में पीसते वक्त पल्स वाला ऑप्शन यूज़ करें। अब इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लें और थोड़ा अलग रख लें। इसे हम बाद में ग्रेवी में ऐड करेंगे। इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें डालें 1 कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता और अच्छे से मिला लें। छोटा पोर्शन लेके इसे रोल करके बॉल बना लें। रोल करते वक्त ज़्यादा प्रेशर न डालें, नहीं तो ये हार्ड बनेगी। इस मिश्रण से हमें 8 बॉल्स मिलेंगे। अब इन्हें इडली प्लेट्स में इस तरह से अरेंज कर लें और 10 मिनट के लिए पका लें। इसे अलग रख लें। अब बनाते हैं ग्रेवी। पैन में 2 बड़ा चम्मच तिल का तेल गरम कर लें। अब डालें 1/8 छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1/8 छोटा चम्मच मेथी के दाने, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च। तेल में डालते वक्त इसे तोड़ के डालें। अब डालें 2 कटे हुए लहसुन, 1 कटा हुआ प्याज। आप इसमें और फ्लेवर के लिए छोटा प्याज भी डाल सकते हैं और इसके ट्रांसपेरेंट होने तक पका लें। आप इसमें और फ्लेवर के लिए कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब डालें आधा कटा हुआ टमाटर और टमाटर के थोड़े नरम होने तक पका लें। अब मसाला ऐड कर लेते हैं। इसमें डालें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर ग्रेवी को कम तीखा बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च की मात्रा कम करके 1 छोटा चम्मच ऐड कर लें। अब डालें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिला लें। हमने दाल मिश्रण में नमक ऐड किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ ऐड कर लें। अब डालें कच्चा दाल मिश्रण जिसे हमने अलग रखा था और एक और बार अच्छे से मिला लें। इसमें डालें 1.5 कप पानी और मध्यम फ्लेम में कवर करके मसालों के कच्चे स्मेल जाने तक पका लें। मैंने 20 मिनट के लिए इसे पकाया है। अब डालें इमली पानी और 5 मिनट के लिए उबाल लें। इस बीच में नारियल पेस्ट बना लेते हैं। एक मिक्सी जार में डालें 1/4 कप कटा हुआ नारियल। आप इसके बजाय आधा कप कसा हुआ नारियल भी ले सकते हैं और 2 से 3 छोटा चम्मच पानी डाल के स्मूथ पेस्ट होने तक पीस लें। मैंने इसके ऊपर का ब्राउन छिलका निकाल दिया है। अब इसे ग्रेवी में डाल लें। ये ग्रेवी को क्रीमी बना देता है। जार को 1/4 कप पानी से रिंस करके ग्रेवी में डाल लें और 2 मिनट के लिए पका लें। अब डालें पकाए हुए बॉल्स और धीरे से मिला लें। कवर करके मध्यम फ्लेम में 5 मिनट के लिए पका लें। अब ग्रेवी में तेल उबर कर आ गया होगा। स्टफ को स्विच ऑफ करके धनिया पत्ते से गार्निश कर लें। 10 से 15 मिनट के बाद सर्व करें। ग्रेवी तैयार है। ये ग्रेवी हम बॉल्स को स्टीम करने के बजाय सीधे इसमें डालकर भी बना सकते हैं, पर अगर आप पहली बार ये ग्रेवी बना रहे हैं तो इन्हें पका के डालें। सिर्फ चना दाल के बजाय आप तुअर दाल और चना दाल को मिला के डाल सकते हैं। उस केस में डालें 1/4 कप तुअर दाल और 1/4 कप चना दाल। अगर आप इमली के फ्लेवर को कम करना चाहते हैं तो अपने रेसिपीज में 1 छोटा चम्मच गुड़ डाल लें। ये इमली के खट्टेपन को बैलेंस कर देता है। और फ्लेवर के लिए हमेशा ताज़ा नारियल यूज करें। ध्यान रखें कि कम से कम बॉल्स का 3/4 भाग ग्रेवी में डूबा हो। इससे ये बॉल्स थोड़ी ग्रेवी अब्सॉर्ब करके नरम हो जाएंगे।
इसके लिए आप या तो बॉल्स को छोटा रोल कर लें या फिर छोटे पैन में ग्रेवी बना लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।